किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की हाई यील्ड देने वाली यानी कि मैक्सिमम उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में, जिनको लगा करके आप मैक्सिमम 12 से लेकर के 14 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। जी हाँ, वैसे अगर हम एवरेज उत्पादन की बात करें सरसों का भारत के अंदर, वो है 5 से 6 कुंटल पर एकड़ मात्र। लेकिन ये जो वैरायटी है, अगर आप इनको लगाते हैं और इनका सही से ध्यान रखते हैं, यानी कि सही समय पर बुवाई करते हैं, सही फर्टिलाइजर देते हैं आप इनके लिए, तो आप इन वैरायटी से 12 से 14 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि एक बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी जो सबसे ज्यादा प्रचलित वैरायटी है, जो किसान भाई सबसे ज्यादा लगाते हैं और जो मैक्सिमम उत्पादन आपको देती है, वो आती है हमारी पायोनियर कंपनी की 45S46 के नाम से। तो पायोनियर की जो ये वैरायटी हमें देखने को मिलती है 45S46 के नाम से, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है और हाई यील्ड के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उपज के लिए जानी जाती है। लेकिन ये हम कंपनी ने हाल ही में इसका एक अपडेट वर्जन लॉन्च किया है, यानी कि ये नई वैरायटी लॉन्च कर दी है जो 45S46 पावर के नाम से मार्केट में आ रही है। तो अगर आप पहले से 45S46 लगा रहे हैं तो 45S46 पावर, इन दोनों में क्या अंतर है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ पायोनियर की कुछ हाल ही में लॉन्च नई वैरायटी की बात करेंगे जो आपको अच्छा उत्पादन देंगे, और जमीन के हिसाब से भी बात करेंगे कि हल्की जमीन में आप कौन सी वैरायटी लगा के मैक्सिमम उत्पादन ले सकते हैं और भारी जमीन में आप कौन सी वैरायटी लगा के मैक्सिमम उत्पादन ले सकते हैं मध्यम से भारी जमीन में। और देखिए, अगर 45S46 आप वैरायटी लगा रहे हैं पायोनियर की, तो उसके लिए कौन कितना खाद देना चाहिए, यानी कि देखिए ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी होती है इनके लिए खाद भी ज़्यादा चाहिए। तो किस तरीके से खाद आपको कितनी मात्रा में दें जिससे आपको मैक्सिमम उत्पादन इसका देखने को मिले। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। अगर आप सरसों की खेती करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं हमें आप तक इसी तरीके की बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं 45S46 वैरायटी के बारे में जो पायोनियर कंपनी की देखने को मिलती है। देखिए, इसका मैक्सिमम उत्पादन की बात करें तो अगर सही से आप इसकी सही समय पर बुवाई करें, जो सही समय है इसकी बुवाई का वो है 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। अगर आप इसके बीच में आप बुवाई कर देते हैं तो ये सही समय माना जाता है इसकी बुवाई के लिए। और उसके साथ साथ सही खाद इसके लिए दें, कितना कितना देना है वो हम आगे बात करेंगे। तो ये वैरायटी आपको मैक्सिमम 12 से लेकर के 14 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन दे सकती है, यानी कि बहुत अच्छी वैरायटी ये मानी जाती है उत्पादन की दृष्टि से। इस वैरायटी को जो मध्यम से लेकर के भारी जमीन होती है उन वैरायटी के लिए, ऐसी जमीनों के लिए वैरायटी है जिनमें ये अच्छा परफॉर्म करती है और अच्छा उत्पादन दिलाने में आपको हेल्प करती है। इसके देखिए, हम बात करें कि 1 एकड़ में कितना सीड लगेगा। 1 एकड़ के अंदर इसका जो बीज की मात्रा हमें लगानी होती है वो है मात्र 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सीड 1 एकड़ के लिए प्राप्त रहता है, और 1 किलोग्राम की जो आपको कीमत पड़ेगी लगभग 1000 रुपए के आसपास पड़ेगी इसकी वैरायटी की। तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर हाई ऑयल कंटेंट भी होता है, यानी कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा भी इसके अंदर निकलती है, जिससे मार्केट में हमें रेट भी ऐसी जो वैरायटी है उनके अच्छे देखने को मिलते हैं और उपज भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करेंगे जो 45S46 पावर के नाम से देखने को मिल रही है। तो देखिए, एक तो 45S46 है, लेकिन हाल ही में लॉन्च हुई है 45S46 पावर के नाम से। तो जो 45S46 पावर के नाम से है उसमें केवल इतना डिफरेंस है, वैरायटी सेम है कि जो 45S46 पावर के नाम से कंपनी बेच रही है उसको कंपनी ट्रीटेड करके बेच रही है, यानी कि उसको पहले से ट्रीटमेंट किया हुआ है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको घर पर ला करके आपको बीज का उपचार फफूंदीनाशक कीटनाशक से नहीं करना पड़ेगा, कंपनी ने पहले करके दिया है। आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे ला करके, तो इससे जर्मिनेशन अच्छा आएगा, आपके खेत के अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा। शुरुआत में कोई भी कीट या तना गलन की समस्या आपके खेत में ना के बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ये समस्या नहीं देखने को मिलती है। और जो जड़ डेवलपमेंट है आपका वो बेहतर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि वो नई वैरायटी है जो 45S46 के पावर के नाम से लॉन्च की है, वो ट्रीटमेंट करके दी है, यानी कि उसका ट्रीटेड कर दिया है, आपको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अगर ये वैरायटी आप लगा रहे हैं 45S46 पावर के नाम से, पायोनियर कंपनी की पावर हो या हमारी 45S46 ले रहे हैं, तो अगर 45S46 ले रहे हैं तो उसको घर पर ट्रीटमेंट कर लें, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है।
अगर ये वैरायटी आप लगाने तो कौन कौन से फर्टिलाइजर आपको देना चाहिए जो कंपनी भी रिकमेंड करती है। तो देखिए, क्योंकि ये हाई उपज देने वाली वैरायटी है तो इसके लिए खाद जो है वो भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 1 एकड़ के लिए, देखिए ये कंपनी भी जो 45 से 40 वैरायटी बेच रही है, पायोनियर कंपनी, वो भी यही खाद रिकमेंड करती है कि आपको 1 बैग आपको DAP डालना है 1 एकड़ के अंदर। 1 बैग आपको जो हमारा MOP आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको किसान इग्नोर करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है दानों के भरने के लिए, दानों को मोटा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 बैग आप वो डाल सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। तो 2 बैग ये, और साथ में बेंटेनाइट सल्फर आता है हमारा 10 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर, वो जरूर डालें। सरसों की फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है सर, जो सल्फर होता है वो अच्छी उपज दिलाने के लिए, फसल की ग्रोथ के लिए। फसलों के जो हमारे दाने आते हैं, यानी कि सरसों के दाने आते हैं, उनमें तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो सल्फर है बहुत जरूरी होता है। तो सल्फर उत्पादन को हमारा बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसलिए बेंटेनाइट सल्फर 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कंपनी रिकमेंड करती है। ये वैरायटी आप लगा रहे हैं तो ये आप बेसल डोज में आपको खादें जरूर डालनी चाहिए। उसके साथ साथ 75 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूरिया आप दे सकते हैं 1-2 बार में, बाद में खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है इस वैरायटी के लिए आपको करना चाहिए, जिससे आपको मैक्सिमम उत्पादन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, कंपनी ने एक और नई वैरायटी लॉन्च की है हाल ही में, जो हमें देखने को मिलती है 45S52 के नाम से, पायोनियर कंपनी की। तो ये जो वैरायटी है 45S52 के नाम से, ये भी न्यू लॉन्च वैरायटी है। और देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी कंपनी सीड ट्रीटमेंट करके दे रही है। पहले से तो आपको सीड ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसमें तना गलन की समस्या कम आती है। हाई ऑयल कंटेंट वैरायटी है, यानी कि इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा निकलती है। ये भी आपको मैक्सिमम उत्पादन 12 से 14 कुंटल पर एकड़ का देने में हेल्प करेगी, यानी कि इतना उत्पादन ये भी दे सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप सही समय पर बुवाई करें, सही से इसकी देखभाल करें, तो आप इतना उत्पादन ले सकते हैं। तो ये भी अच्छी वैरायटी है। 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका भी बीज लगा सकते हैं खेत के अंदर। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें हल्की ज़मीन के अंदर, क्योंकि जो 45S40 वैरायटी है उसको आप मध्यम से लेकर के भारी ज़मीन के अंदर अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन अगर आपकी हल्की ज़मीन है तो पायोनियर कंपनी की एक वैरायटी आती है 45S47 के नाम से। तो 45S47 जो वैरायटी है पायोनियर की, ये वैरायटी आप हल्की ज़मीन के अंदर, यानी कि आपकी हल्की भूमि है, रेतीली भूमि है, सैंडी सॉइल है, तो ऐसी ज़मीनों के अंदर इससे अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये ऐसी ज़मीन के लिए ही वैरायटी डेवलप की गई है। तो हल्की ज़मीन है तो 45S47 को आप उपयोग कर सकते हैं। और देखिए इसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि हल्की ज़मीन में इससे अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके प्राइस की बात करें तो ये थोड़ी कम पड़ेगी 45S40 से। इसका जो 1 एकड़ का प्राइस है, यानी कि 1 किलो की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 900 रुपये के आसपास इसका प्राइस पड़ेगा। तो आप ये वैरायटी भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, अगर आप सरसों की खेती करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने में इसको हेल्प करें, यानी कि उसके लिए शेयर करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।